So good evening everyone. Good evening guys. And today we are starting with your process of transfer of securities under depository system. मतलब अगर सेल और परचेज करना है, खरीदना या बेचना है तो क्या सिस्टम है, क्योंकि डी और डीपी आ गए ना बीच में अभी, ठीक है। तो क्या सिस्टम है मैम? यार मुझे पता है कि आपके पास में कंपनी के शेयर्स है, क्या आप वो मुझे बेच सकते हो? इस ट्रेड को क्या कहलाया जाएगा पता है? ऑफ मार्केट ट्रेड। और अगर स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाते हो तो वहां पे क्लियरिंग हाउस बैठा होता है, ठीक है, दोनों साइड के ब्रोकर्स बैठे होते हैं। अगर वैसे ट्रेड करोगे तो वो हो जाएगा आपका ऑफ मार्केट एक ट्रेड बोला मैंने, और वो हो जाएगा आपका मार्केट ट्रेड। मतलब एग्जैक्टली मार्केट में वैसा चलता है। ऑफ मार्केट क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमारे डैडी के पास में शेयर्स है, वो शेयर हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गए, उन्होंने मुझे दे दिया अपने शेयर, ठीक है, मैंने मेरे शेयर मेरे भाई को दे दिए, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बाय विल लीगसी ट्रांसफर हो सकता है शेयर्स। डैडी जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है, मेरे दादाजी ने मुझे दे दिया, गिफ्ट दे दिया आपने किसी को अपने शेयर। अपने जो शेयर है उसको आपने क्लाइंट बेच रहा था तो वही ब्रोकर के पास ही जाता ना वो, तो जो सब ब्रोकर है उससे खरीद लिया उनसे। मतलब दो पार्टी जब एक दूसरे को जानती है तो आप उसे बोलते हैं ऑफ मार्केट ट्रेड, और जब दो पार्टी एक दूसरे को नहीं जानती है दैट इज नोन एज योर मार्केट ट्रेड, ठीक है। सिंपल से कंसेप्ट है, ये डायग्राम को देख के डरो मत, बहुत सिंपल है। चलो तो बस यहाँ पे ट्रांसफर करना है जब आपको शेयर्स डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, तो क्या प्रोसीजर है? पहला अपन देखते हैं कि जब अपन को शेयर्स बेचना है, सेल कर रहे हो जब हम लोग शेयर्स, तब क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो जब हम लोग सेल करेंगे तो मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल बैंक से पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है, वॉट एवर इट मे बी द केस, तो आप क्या करते हो? एक स्लिप भर के देते हो, ऐसा नो, यहाँ पे भी आप एक स्लिप भर के दोगे। किसको दोगे? आपके एक्सेस, आपको किसका एक्सेस है गाइस? आप किसके पास जाते हो? डी के पास है डीपी के पास? डीपी के पास में, तो आप डीपी के पास एक स्लिप भर के दोगे, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आप भर के दोगे, साइन करके दोगे, और बोलोगे कि ये जो शेयर है ना, आप ये मेरे शेयर को बेच दीजिए। फिल करोगे, साइन करोगे विद द डिटेल्स ऑफ द सिक्योरिटी सोल्ड, आप बोलोगे कि ये शेयर जो मेरे आप बेच दीजिए, ठीक है। एट द एंड, ठीक है, डीपी क्या करेगा? आपको ये डी को बोलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है, पूरा लंबा प्रोसीजर जाएगा। उसके बाद में डी क्या करेगा? आपके अकाउंट में शेयर्स को क्या कर देगा? बेच रहे हो ना तो वो डेबिट कर देगा, अगर खरीद रहे हो तो वो शेयर्स को क्रेडिट कर देगा, तो सेम पार्टी डेबिट कर देगा इन हिज डीमैट अकाउंट। द ट्रांसफर कैन बी डन एज ऑफ मार्केट ट्रेड और मार्केट ट्रेड। अब ऑफ मार्केट ट्रेड क्या होता है? अगर शेयर अगर बेचना है आपको, तो ऑफ मार्केट ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे दो पार्टी एक दूसरे को जानती है, तो वो म्यूचुअली एग्री करती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, या शेयर ब्रोकर की भी जरूरत नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं है। अरे मेरे डैडी मुझे शेयर दे रहे हैं, मुझे क्या क्लियरिंग हाउस की जरूरत है? मुझे या शेयर स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है? स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यस और नो? तो ऐसे ट्रांसफर को आप करो, क्या बोलोगे? ऑफ मार्केट ट्रेड। डन एवरीबॉडी? नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर? कैसे प्रोसीजर्स होगा? जो सेलर है ना, अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, जो सेलर है जिसको शेयर बेचना है, वो डीपी को क्या करेगा? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप वगैरह देगा। वो सेलर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस कि ये जो शेयर आप डिलीवर कर दो टू हिज डीपी, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो? मेरे अकाउंट से ये जो शेयर है ना, ये बायर के अकाउंट में डाल दो। मेरे अकाउंट से ट्रांसफरर बोला तो सेलर, ट्रांसफरर बोला तो जो ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, और सैलरी गुड्स को, सैलरी शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा नो। और ट्रांसफरी बोला तो बायर, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, जिसने शेयर्स पे ट्रांसफर किया है, ट्रांसफरर, और जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर करो दैट इज योर ट्रांसफरी, मतलब बायर, ठीक है। एक तरफ सेलर बायर, सिंपल से कंसेप्ट है, ओके। तो बस यहाँ पे ये सेलर क्या बोलता है, इसने ऑब्वियसली डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दिए हैं डीपी को कि भैया आप मेरे अकाउंट से जो शेयर है ना, वो ये बायर के अकाउंट में दे दो, ठीक है। अभी बायर क्या करेगा?
उसको क्रेडिट होगा, इसके अकाउंट में डेबिट होगा अगर शेयर्स का, तो इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे शेयर्स। कैसे होंगे क्रेडिट? ऑब्वियसली थ्रू हिज डीपी। ये डी को बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, ये डी को इंस्ट्रक्शन देगा। डी क्या करेगा? एक बार डी ने कंफर्म कर दिया ना कि बॉस ठीक है, लो डीपी आप इसके बायर के अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दो, तो डीपी क्या कर देगा? बायर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। कौन कंफर्म करता है, कौन अप्रूवल देता है? डी। डन एवरीबॉडी। देखो, द बायर विल रिसीव क्रेडिट थ्रू हिज डीपी इन हिज अकाउंट आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम डी टू डीपी। एक बार इसने इसको कंफर्म कर दिया, कल का पूरा किस्सा याद आ रहा होगा, तो जो भी कुछ करता है वो डी करता है, और डीपी तो सिर्फ और सिर्फ बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, एक इंटरमीडिएरी का काम करता है ना। अगर हमें परचेज करना है, सेल करना है, तो हम लोग इसके पास जाएंगे, डीपी के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस है डीपी के, डीपी का एक्सेस है बॉस, डी का एक्सेस नहीं है, हम लोग डी के पास में डायरेक्टली नहीं जा सकते। यस और नो? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? पैसा इसके अकाउंट में डेबिट ये हो जाएगा। फंड द मनी विल बी पेड बाय द बायर टू द सेलर डायरेक्टली। डन। इज दिस पार्ट क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर है? यस एवरीबॉडी, प्रोसीजर क्लियर है क्या? हम लोग हमारे डीपी को बोलेंगे कि भैया शेयर बेचने हैं, और ये जो शेयर है ना, ये इसके नाम पे क्रेडिट कर देना, ये बायर के अकाउंट में डाल दो, तो वो डी को बोलेगा, ऑब्वियसली वो डी को बोलेगा। डी उसके बायर के डीपी को इंस्ट्रक्शन देगा, और फाइनली जो बायर वाला डीपी है वो बायर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा शेयर्स को। डन एवरीबॉडी, राइट? चलो जी, बढ़ो आगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपका, और कैसे आप शेयर्स को खरीदना बेचना किसके थ्रू कर सकते हो? सेल करो तो किसके थ्रू कर सकते हो? मार्केट के थ्रू। तो मार्केट में ना बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ब्रोकर्स बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस बैठता है, ब्रोकर्स बैठता है। मेरा ब्रोकर अलग है, उसका ब्रोकर अलग है, ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रोकर्स है, ठीक है। नाउ any trade which is settled through clearing corporation is called market trade. क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कोई भी ट्रेड को सेटल करता है तो उसे क्या बोलते हैं आप? मार्केट ट्रेड बोलते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यार क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है ना? तो गाइस, व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? ये देखो, ये गूगल से लिया है आपके। अब डालोगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये पेज आएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है गाइस? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको परचेज करना है ना, देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, सॉरी, वहां पे लोग खरीदने और बेचने वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता क्या है, हाउ इट एक्ट्स, कि अगर आपको आपके शेयर्स को बेचना है, सेल करना है, तो ये खरीद लेगा, ही विल एक्ट एज अ बायर, वो खरीदेगा शेयर्स को। इफ यू आर द सेलर, तो ये बायर का काम करेगा, एंड इफ यू आर द बायर, तो ये सेलर का काम करेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? मतलब ये फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज करना बहुत इजी है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद एन एक्सचेंज टू हैंडल द कंफर्मेशन, सेटलमेंट, डिलीवरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये सब कौन करता है? आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। इसका मेन ऑब्लिगेशन क्या है कि भैया प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट मैनर में सारे ट्रांजैक्शंस को इफेक्ट देना, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को इसको क्लियरिंग फर्म्स भी बोला जाता है, क्लियरिंग हाउसेस भी बोला जाता है। मैम आपने जो बोला वो किधर है? यहाँ पे देखना, इन ऑर्डर टू मेक सर्टेन ट्रांजैक्शंस रन स्मूथली। अभी यार आप बेचने वाले रेडी हो, बट कोई खरीदने वाला रेडी ही नहीं है ना, फिर तो ऐसे केसेस में, हर एक केस में, इनफैक्ट मार्केट में, मार्केट की बात कर रही हूँ, और मार्केट ट्रेड, ऑफ मार्केट ट्रेड नहीं, जहां पे दो पार्टी डील करते वो नहीं, मार्केट ट्रेड में, मार्केट में ये बंदा स्मूथली सारे चीजें होने के लिए, सारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट आउट होने के लिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बिकम द बायर टू एवरी सेलर, ये लाइन है, इट बिकम द बायर टू एवरी सेलर एंड ही बिकम द सेलर टू एवरी बायर। हर एक खरीदने वाले के लिए वो बेचने वाले का काम करता है, और हर एक बेचने वाले के लिए वो खरीदने वाले का काम करता है। डन। इन शॉर्ट,
ट्रांजैक्शन स्मूथ वे में होने का काम में इनके कारण होता है। डन। इट एक्ट एज द मिडिलमैन फैसिलिटेटिंग द परचेज ऑन वन एंड एंड सेल ऑन द अदर एंड। मतलब समझा क्या करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब ब्रोकर मतलब तो पता ही आपको। अब ये चार्ट में आपको ब्रोकर मतलब तो पता है बॉस। ब्रोकर कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं जिनको कुछ कमीशन बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। कमीशन बेसिस पे ये लोग काम करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ओके। नाउ अब सेलर का अपना खुद का ब्रोकर होगा, बायर का अपना खुद का ब्रोकर होगा। ठीक है, एनी ट्रेड विच इज सेटल थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मार्केट ट्रेड। ओके जी, दीज ट्रेड्स आर डन थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कौन है? स्टॉक ब्रोकर्स है। और ये प्रोसीजर कैसे होता है देखना जरा। सबसे पहले आपको शेयर्स अपने बेचने हैं, आप क्या करोगे? डिलीवरी किसके, आप किसके पास जाते हो? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दोगे, डीआईएस दोगे। आप किसको दोगे? डीपी को दोगे, अपने डीपी को दोगे। ये डीपी किसको देगा? ब्रोकर को देगा। तो जो आपके शेयर जो है ना वो इसके अकाउंट में, ये ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके शेयर्स पड़े हैं, फिर ब्रोकर क्या करेगा? ये शेयर इनको दे देगा। फिर ये क्लियरिंग हाउस क्या करेंगे? ये जो शेयर है ये इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और फाइनली ब्रोकर क्या करेगा? ये शेयर इनके अकाउंट में, बायर के अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करेगा। गेटिंग एवरीबडी हाउ ये प्रोसीजर कैसे वर्कआउट होता है? हम यहाँ नोट्स में, ट्रांसफरर मतलब सेलर, ट्रांसफरर मतलब सेलर गिव्स डिलीवरी इंस्ट्रक्शन टू हिज डीपी। ऑब्वियसली वो अपने डीपी से ही बात करता है, उसी को ही कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो सिक्योरिटीज मूव फ्रॉम ट्रांसफरर अकाउंट टू ट्रांसफरर का ब्रोकर अकाउंट, इसके अकाउंट में शेयर्स चले जाता है। ठीक है, सिक्योरिटीज आर देन ट्रांसफर फ्रॉम ब्रोकर अकाउंट टू क्लियरिंग हाउस। बेचना है ना, ये भी बेच रहा है ना आपके बिहाफ में, तो अब शेयर्स किसको चलेगा? इसको चलेगा। ठीक है, एज पर द डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ऑन द पे आउट डे जो सिक्योरिटीज मूव हो जाएगी क्लियरिंग हाउस को टू द अकाउंट ऑफ द ब्रोकर ऑफ बायर। अब इसके अकाउंट में शेयर्स चले जाएंगे और फाइनली इसके अकाउंट में आएंगे बायर के। एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द डी, जब डी कंफर्म कर देगा, कंफर्मेशन कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कौन देता है? इंटीमेशन कौन देता है? डी देता है। फाइनली सिक्योरिटीज मूव टू बायर्स डीमैट अकाउंट। दिस इज हाउ योर स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स। डन एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, तो ऑब्वियसली अलग अलग ब्रोकर्स रहेंगे ना यार, जरूरी थोड़ी रहती कि ब्रोकर भी एक ही है पूरे स्टॉक एक्सचेंज में। कितने कितने ब्रोकर्स है। अब आज की डेट में तो गली गली में ब्रोकर्स है। यस और नो? डन एवरीबॉडी? सिंपल है। ठीक है, तो कैसा होगा? व्हाट विल बी द प्रोसीजर? भैया सेलर किसको देगा? इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन जो डिलीवरी स्लिप है, वो डिलीवरी का इंस्ट्रक्शन है या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है, वो अपने डीपी को दे देगा। डीपी ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कर देंगे। ब्रोकर क्लियरिंग अकाउंट के, क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगा। क्लियरिंग हाउस ब्रोकर को शेयर ट्रांसफर करेगा कब? पे आउट डे पे। और फाइनली जब डी इंस्ट्रक्शन दे देगा तो ब्रोकर बायर के अकाउंट में, मतलब शेयर जो है वो ब्रोकर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में। डन एवरीबॉडी? सिंपल थे कंसेप्ट सर। चले मूव अहेड। ठीक है ना, अब तो अभी तक तो हुआ सेल। सेल कैसे करते हो? ठीक है, अभी तक तो हमने क्या किया? हमने सेल किया है, शेयर्स को बेचा है। अब परचेज ऑफ शेयर्स में क्या बोलोगे? द क्लाइंट जो ट्रांसफरी है वो क्या करेगा? इंटीमेट कर देगा अपने डीपी को, गिविंग द, अभी आपको क्या करना है? हमें शेयर्स खरीदना है। किससे बातचीत करोगे? यहाँ पे आप हो, यहाँ पे डीपी है, डीपी से करेंगे। और किससे करेंगे? अपने डीपी से बात करोगे। एग्जाम में प्लीज डीपी मत लिखना, पूरा लिखा ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट गिविंग द डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी बॉट की कौन से शेयर आपको खरीदने हैं। डिपॉजिटरी क्या करेगा? अब यहाँ ये किसको देगा इंफॉर्मेशन? डी को देगा। डी क्या करेगा? एक पूरा आफ्टर द ड्यू प्रोसेस वो इन्फॉर्म कर देगा डीपी को कि भैया हमने आपके अकाउंट में, हमने तुम्हारा ये जो ट्रांसफर ही था उसके अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। अभी डीपी क्या करेगा? ऑब्वियसली वो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देता है ना उसमें अपडेट कर देगा, बुक में एंट्रीज कर देगा अपने, बुक एंट्रीज इन द अकाउंट्स ऑफ द इन्वेस्टर टू रिकॉर्ड ऑल सेल्स एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। डन? सिंपल? सिंपल है बॉस।
Yes, everybody. रुचा यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट्स रिमेनिंग है डिपॉजिटरीज इन इंडिया की अपने इंडिया में कितने डिपॉजिटरी थे और ये चैप्टर आपका एंड हो जाए। तो सारा ये क्या करते हैं, वेरियस सर्विसेज देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अदर प्लेयर्स है वो कैपिटल मार्केट में, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स है, इश्यूअर्स है, क्लियरिंग मेंबर्स है, मतलब क्लियरिंग हाउसेज है। उसी तरह से ये भी एक सेपरेट मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज का, ऑब्वियसली। ठीक है, वो क्या करता है, वो अकाउंट मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, डीमटेरियलाइजेशन करता है शेयर्स का, सेटलमेंट करता है ट्रेड थ्रू मार्केट ट्रांसफर और एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर। अभी आपने पढ़ा मार्केट में ट्रांसफर करना है या ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है, कौन सेटल करता है, डी करता है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या होता है पहले बताओ, ये मैंने आपको बताया था। हम कहीं तो पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था अपने नोट्स में? मैं आपको अच्छे से हाईलाइट करा था कि यार 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये। दिस इज द कॉर्पोरेट एक्शन। बॉस ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है शेयर्स, ठीक है। द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड डेबिटेड इन केस द चेंज इनिशिएटेड बाय द कंपनी व्हिच इंपैक्ट द सिक्योरिटी। अगर कंपनी ने के थ्रू कोई भी चेंजेस होता है तो शेयर्स जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट हो जाता है। कंपनी ने क्या चेंजेस किया, कंपनी ने बोनस इश्यू किया तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट। ठीक है, डन एवरीबॉडी, सिंपल से पार्ट है। चलो आ जाओ, आई होप आपको याद आया। अरे यार ये 2 पॉइंट्स रह गए ना अपने, फंजिबिलिटी एंड आईएसएन, वो भी कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। डिविडेंड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन करता है, डी। फ्रीज कर देंगे कोई अकाउंट को, लॉक कर देगा इन्वेस्टर्स का अकाउंट। ठीक है, मतलब मान लो बहुत ज्यादा उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, ठीक है, लॉस में जा रहा है, तो फ्रीज कर देंगे हम लोग। इन्वेस्टर्स का ग्रीवियंस, उनके दुख कौन सॉल्व करता है, डी, ऑब्वियसली। डन। अब आ जाओ बेसिक पार्ट। ये चीजें तो ऐसी थी जो आपको पता थी ऑलरेडी, अब क्या नहीं पता है कि ये सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है 1996 का। उसके 3 साल बाद में, इसके 3 साल बाद में सीडीएसएल हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कौन है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, सीडीएसएल 1999 3 साल बाद में हुआ है। ठीक है, किसको, किसने प्रमोट किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उसको, नेशनल एनएसडीएल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया, एनएन। तो सीडीएसएल को ऑब्वियसली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया जॉइंटली विद सेवरल बैंक। वापस बोल रही हूँ, यहाँ पे नाम याद करने की, बैंकों के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई में। सीडीएसएल दे हैव अ वाइड डीपी नेटवर्क, ऑब्वियसली। अब ये वाली लाइन आप ऊपर भी लिख सकते हो कि उनका वाइड डीपी, हर एक डी का डीपी से ही तो कनेक्शन होता है बॉस, और किससे कनेक्शन होता है, यस और नो? हर एक डी का, डिपॉजिटरी का डीपी से ही तो कनेक्शन होता है। दे हैव अ वाइड डीपी नेटवर्क एंड ऑफर्स डीमैट सर्विसेज सिमिलर टू एनएसडीएल अक्रॉस द कंट्री। ये भी डीमैट देते हैं। बोथ दिस इंस्टीट्यूशन प्ले अ ट्रिमेंडस रोल इन द सक्सेस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। मैम यार यहाँ पे आंसर शॉर्ट है, अगर यहाँ पे मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना, एवरीबॉडी गॉट इट? कैसे आंसर बढ़ाना है, ऑब्वियसली ना हर एक डी का काम वही होता है, अकाउंट को सेटल करना होता है, ठीक है, अकाउंट मेंटेन करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, ट्रांसमिशन करना होता है, ये सारे प्रोसीजर, नॉमिनेशन होता है, डिविडेंड देना है, कॉर्पोरेट एक्शंस है, ये सारे फ्रीज करना है अकाउंट, इनके दुख वगैरह, इन्वेस्टर्स के जो तकलीफें हैं, उनके ग्रीवियंसेस को सुनना है, ये सारी चीजें होती है। यस, ठीक है, तो आप सीडीएसएल के आंसर्स को भी बड़ा बना सकते हो। अभी 2 पार्ट आपके इस चैप्टर में रह गया था, जिससे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, बाय मिस्टेक रह गया गाइस, अच्छा हमें पता चल गया। चलो, फंजिबिलिटी क्या होती है? अगर मैं आपको एक चीज बोलूं ना, जो जमीन है ना वो फंजिबल नहीं है, और जो शेयर है वो फंजिबल है, मतलब क्या? ध्यान से आप खुद ब खुद आंसर बताओगे भैया। जो शेयर्स होते हैं ना आपके, जो शेयर्स होते हैं या सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज होती है, वो फंजिबल होते हैं, लेकिन जो जमीन होती है वो फंजिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ठीक है, नहीं है। वाई?
मैम नहीं समझा। ओके, करेंसी नोट, करेंसी नोट्स आर फंजिबल whereas लैंड इज नॉट फंजिबल। मतलब मैम नोट, हाँ एग्जैक्टली 1,000 रुपए का नोट है तो आप इजीली दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो, ये था नो। एक बात बताना, आपके पास भी 1,000 रुपए, मेरे पास भी 1,000 रुपए, क्या ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं? 2,000 की नोट है, चलो तो 2,000 की जो नोट है क्या हम लोग उसको इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या वो एक्सचेंजेबल है? कैन इट बी इंटरचेंजेबल? क्या वो सब्सटीट्यूटेबल है? अरे मेरे पास 2,000 रुपए नहीं है, आपने दे दिया मेरे बिहाफ में, तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और मैं आपको बाद में दे दूं, चलेगा? चलेगा मैडम। इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। सेम ही नोट है, दोनों अलग अलग नहीं है 2,000 के नोट। यस। और जमीन की अगर आप बात करोगे ना, तो जमीन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जमीन है, ठीक है, आपके पास में जो जमीन है वो हाईवे पे है और मेरे पास में जो जमीन है मेरे गांव में है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है। अरे सेम एकड़ है, सेम एकड़, मेरे पास भी 50 एकड़, आपके पास में भी 50 एकड़, इंटरचेंज करे क्या? यू से नो मैडम, हमारी हाईवे के पास से जमीन है, बिल्कुल इंटरचेंज नहीं होगी। क्यों? अरे उसका एक एक यूनिट, एक एक वैल्यू अलग होता है उसका, ठीक है, सेम पार्ट है। सिक्योरिटीज क्या एक्सचेंज कर ले? आपके पास में भी सेम शेयर है, मेरे पास में भी सेम शेयर है, क्या एक्सचेंज हो सकता है? हाँ जी। गॉट इट एवरीवन? डन गाइस, समझ में आया फंजिबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है? चलो आ जाओ अब डिटेल में देखते हैं। इन फाइनेंशियल टर्म्स फंजिबिलिटी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इंटरचेंजेबल, द स्टेट ऑफ बीइंग सब्स्टिट्यूटेबल, ठीक है। सम फाइनेंशियल एसेट दे आर फंजिबल, कुछ फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं वो फंजिबल होते हैं, बॉन्ड्स, ठीक है, while some are not fungible। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जमीन, लैंड इज नॉट फंजिबल एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी। मेरे पास, आपके पास में मुंबई के हाईवे की लैंड है, ठीक है, मुंबई या पुणे में आपके पास जमीन है, मेरे पास में एग्रीकल्चर में, या फिर चलो दोनों के पास में पुणे की जमीन है। आपकी जमीन को ज्यादा मार्केट वैल्यू, दूसरी वाली जमीन को मार्केट वैल्यू नहीं है, तो क्या आप दोनों इंटरचेंज करोगे? नहीं करेंगे बॉस, क्यों करेंगे? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लैंड इज नॉट फंजिबल, इंटरचेंज नहीं कर सकते एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी दैट एड्स, या तो जिसके कारण उसके वैल्यू बढ़ेगा या रिड्यूस हो जाएगी उसकी वैल्यू। सिमिलरली करेंसी नोट इज फंजिबल, करेंसी नोट इंटरचेंज कर सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी नोट्स ऑफ द सेम वैल्यू। भैया 2,000 रुपए की जो नोट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेम कंपनी ऑफ सेम क्लास हैव सेम वैल्यू नो मैटर व्हाट हु ओन्स देम। ऑब्वियसली यार, तुम्हारे पास में भी रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर है, मेरे पास में भी रिलायंस कंपनी का इक्विटी शेयर है, इंटरचेंज इजीली हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर फंजिबल, ठीक है। सिक्योरिटीज बी आर नो नोटेबल फीचर्स, रजिस्ट्रिंग नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, फोलियो नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डन एवरीबॉडी? फंजिबल मतलब समझाओ। अरे आपके पास में 10% डिबेंचर्स है रिलायंस कंपनी के, मेरे पास में भी 10% डिबेंचर्स है, इंटरचेंज इजीली होता है, ठीक है। होगा, अगर ये बोला तो ये भी होगा, हाँ। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपने, आपके पास में गवर्नमेंट कंपनी के शेयर है तो आरबीआई अलॉट कर दिया ISIN नंबर, ठीक है, 12 डिजिट में होता है भैया, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बाकी कुछ आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। 2 मार्क के लिए आता है तो दिस पार्ट इज सफिशिएंट इनफ, इतना आंसर सब, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हमने कर ली है, यस। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। डन एवरीबॉडी? यो ओके जी, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, बाय बच्चे।